देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अब थक गए हैं, हार गए हैं, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाने में रहे। आज जो चारों तरफ, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों को इस सरकार संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री जी पूरे आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं, चुप्पी साधे हैं। बिहार त्राहिमाम है। एक दिन में 25-25 हत्याएं हो रही हैं। बेटी के सामने में माँ की हत्या हो रही है, माँ के सामने में बेटी को गोली मारी जा रही है। तमाम बिहार में उदाहरण बने हैं। जब मंगल पांडे जी बिहार सरकार के मंत्री बनते हैं, बिहार में अमंगल हो जाता है। जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये कमजोरों, गरीबों, दलितों, शोषितों की पार्टी है। हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करें। चले न जाने तो अंगना टेढ़। साहब, डबल इंजन की सरकार आपकी, पुलिस आपकी, शासन आपकी, व्यवस्था आपकी, बिहार में सरकार आपकी, तमाम एजेंसी आपकी। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? आपसे संभल नहीं रहा है बिहार। अपराधी बेलगाम है, जो अपराधी है वो आपके लोग हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपराध लगातार बिहार में बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के बिहार सरकार पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा है कि अब प्रतिदिन जो है अपराध का बुलेटिन जारी किया जाएगा। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो हैं हमलावर हो गए और यहाँ तक कहने लगे कि लालू प्रसाद का युग को याद करें पहले, क्योंकि अगर बात की जाए तो वो खुद जंगल राज के पोषक हैं। उनके माता पिता ने ही जंगल राज को बढ़ावा दिया। किस तरीके से डीएम को, उसके परिवार को बलात्कार किया गया और वो भी आरजेडी के संरक्षण में। इसी तरीके तमाम मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक सह प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, बीजेपी के नेता तो आप लोग ही पर हमलावर हो गए, जंगल राज का पोषक आप लोग ही को बताने लगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अब थक गए हैं, हार गए हैं, पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सिर्फ गाल बजाने में रहते हैं। आज बिहार का और देश का मुद्दा, जिस प्रकार से माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को सींचने और संवारने का काम किया, सचमुच तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस रथ को आगे बढ़ाया। आज बिहार में जो मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, नौजवानों की बात थी, छात्रों की बात थी, युवाओं की बात थी। आज जिस प्रकार से उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में जो करके दिखाया, तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक उदाहरण है। आज जो चारों तरफ, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों को इस सरकार संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री जी पूरे आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं, चुप्पी साधे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये जो अपराध करने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उन्हीं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आपको याद होगा, अभी मुंगेर में जो चुनाव हुआ, इस दशक में भी सैकड़ों बूथ पर कब्जा किया गया, दबंगों के द्वारा, रूढ़िवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा। और वो लोग पूरी तरह से अपराध को, जो अपराधी हैं, वो अपने हाथ में रखते हैं और अपराध कराने का काम करते हैं। त्राहिमाम है, बिहार त्राहिमाम है। एक दिन में 25-25 हत्याएं हो रही हैं। बेटी के सामने में माँ की हत्या हो रही है, माँ के सामने में बेटी को गोली मारी जा रही है। तमाम बिहार में उदाहरण बन गया। आप अपराध का बुलेटिन जारी करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1990 से लेकर के 2005 का बिहार देख लीजिए, किस तरीके से डीएम का परिवार को बलात्कार किया गया और उनके ही सगे संबंधियों के द्वारा किया गया। किस तरीके से बेटी के विवाह में शोरूम से गाड़ियां उठाई गई, दबंगई की गई, रंगदारी की गई। उस युग को लाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, असलियत है 1990 में जब गरीबों की सरकार बनी, इस बिहार के माननीय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, ऐसे लोगों की छाती फट गई। और सचमुच लालू प्रसाद यादव ने अंबेडकर जी के विचारों को बिहार में उतारने का काम किया। उनके रास्ते पर उन्होंने चलने का काम किया। गरीबों, वंचितों, शोषितों को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, उनको अधिकार दिया, सम्मान दिया। आज लालू यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरवा के विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव का देन है। तो निश्चित तौर पे आज पूरी तरह से जो एक सामाजिक वातावरण है, लालू जी ने जो करने का काम किया, उस रथ को तेजस्वी जी ने बढ़ाने का काम किया। और बिहार में जब जब एनडीए की सरकार बनती है और जब जब मंगल पांडे जी बिहार सरकार के मंत्री बनते हैं, बिहार में अमंगल हो जाता है।
चारों तरफ आप देखिए, एक एक दिन में 10-10 पुल धंस रहे हैं। ठेकेदारों का, भ्रष्टाचारियों का, रंगदारों का सरकार में जमावड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये कमज़ोरों, गरीबों, दलितों, शोषितों की पार्टी है। हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। 22 तारीख से मानसून सत्र खुल रहा है। सदन के अंदर महागठबंधन के तमाम नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हल्ला बोल हम करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस पर बहस होनी चाहिए। अगर आप लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अपराध के ग्राफ पर तो आप लोग हमलावर हैं, पुल भी गिर रहे हैं। आप लोग पर आरोप जीतन मांझी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है जिसके तहत जो है पुल गिर। चले न जाने तो अंगना टेढ़ साहब, डबल इंजन की सरकार आपकी, पुलिस आपकी, शासन आपकी, व्यवस्था आपकी, बिहार में सरकार आपकी, तमाम एजेंसी आपकी। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? आपसे समझ नहीं रहा है बिहार। अपराधी बेलगाम है, जो अपराधी है वो आपके लोग हैं, आप उसको संरक्षण देते हैं, संरक्षण प्राप्त है वैसे लोगों को। तो ये गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। जनता देख रही है, जनता अध्ययन कर रही है और 2025 मांगता है तेजस्वी यादव, जो नौजवानों युवाओं के हमदर्द हैं। और बिहार में 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, 3 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जा रहे हैं राम मंदिर, वहाँ वो अपना मुरेठा खोलेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनका सब बकवास है। वो तो माननीय लालू प्रसाद यादव की ही पाठशाला से निकल के आज भाजपा में है, जो बात करने का काम करते हैं। कभी उन्होंने कहा पगड़ी तभी खोलूँगा जब मुख्यमंत्री के जो उतारने का काम करूँगा। लेकिन आज जो हालात है, हमें नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को कोई नोटिस लेता है। तो ये है हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी को आज के समय में कोई नोटिस नहीं लेता, क्योंकि इनका बयान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।